हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन है, आज इसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स टेकन टू एट ए टाइम। मतलब मुझे दो दो नेचुरल नंबर को लेकर 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर्स में से दो को सेलेक्ट करना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है और इन सारे प्रोडक्ट, ये सारा जो प्रोडक्ट मिला मुझे इनको ऐड करके बताना है कि इसका सम कितना हुआ। मतलब ये कि जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 अप टू n, ये n नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें से मुझे दो नेचुरल नंबर को लेकर मल्टीप्लाई करना है। ठीक, जैसे मान लो मैंने लिया 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, कहां तक? प्लस 1 इंटू एन तक। अब देखो, टेकन टू एट ए टाइम का जो जिन दो नेचुरल नंबर्स को लेकर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए। यहां पे देखो, मैंने 1 इंटू 1 नहीं लिखा है, तो ये तो 1 का प्रोडक्ट सबसे हो गया। फिर सिमिलरली मैं 2 का प्रोडक्ट मैं 2 ले लूं और उसको बाकी बचे हुए नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो 2 इंटू 1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया। 2 इंटू 2 नहीं, क्योंकि दोनों नेचुरल नंबर सेम नहीं होना चाहिए। टेकन टू एट ए टाइम का मतलब यही है कि हम जो दो नेचुरल नंबर को पिक कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। और वो दोनों अगर मल्टीप्लाई होकर यहां एडिशन जो कर रहे हैं, अगर वो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। जैसे 2 इंटू 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, तो यहां स्टार्ट होगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, कहां तक जाएगा? 2 इंटू एन तक, प्लस ऐसे चलते चला जाएगा। फिर हमें ये सारे जो प्रोडक्ट मिले दो दो नेचुरल नंबर्स का, इनको हमें क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। और यही ऐड करने पे जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन को समझ गए? नाउ अब इसको सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे ये अब समझते हैं। ना देखो, सॉल्यूशन पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, देन a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab bc एंड ca। अब देखो, कंपेयर करो, यहां पे a और b था तो a और b मल्टीप्लाई हुआ 2ab। यहां पे a b c है तो यहां से दो दो का मल्टीप्लीकेशन यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा तो आई कैन राइट इट। पैटर्न पता चल रहा है कि कैसे लिख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, यहां से मुझे दो दो का प्रोडक्ट, दो को उठाना है, उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ए बी देन ए सी देन ए डी प्लस फिर बी सी बी डी। हम बी ए को यहां पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बी इंटू ए ऑलरेडी लिखा जा चुका है, दो दो को मल्टीप्लाई करके लिखना है। देन सी डी, तो 2 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो ये है। तो अब इस चीज को समझ गए, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहां पे एक पैटर्न नोटिस किया कि पहले 2ab आ रहा है, देन 2ab bc ca का सम, देन 2ab ac ad प्लस bc प्लस bd प्लस cd, इनका सम आ रहा है। तो हम अपने आंसर को खोजने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो कैसे ना, देखो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 1 से n तक के नेचुरल नंबर्स में से दो दो को लेना है, उनको मल्टीप्लाई करते जाना है और सबको ऐड कर लेना है। हमें यही फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कहां तक? n तक का होल स्क्वायर। ठीक, क्या देगा हमें ये? तो अभी हमने इससे मिलता जुलता फॉर्मूला लिखा था, तो इट विल गिव अस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, कहां तक? n स्क्वायर। ये तो देगा, साथ में क्या देगा? 2 टाइम्स
मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, समेशन ऑफ पी क्यू, जहां पी जो है वो क्यू से छोटा है। ठीक, पी समेशन ऑफ पी क्यू मतलब यहां से दो दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पी क्यू सेम नहीं, पी जो है पहला वाला नंबर मतलब 1 इंटू 2 या 2 इंटू 3 इस तरीके से हमें मिल रहा है, और इनको इन सारे प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर रहे हैं, हमें यही फाइंड करना है ना, जहां पी और क्यू क्या है, पी और क्यू दोनों के दोनों बिलोंग्स टू दिस सेट, ये जो सेट है ना 1 से लेके n तक, इसको मैं यहां लिख देता हूं, पी और क्यू दोनों क्या है, ये बिलोंग कर रहा है इस सेट को, 1 2 3 से लेके n तक, मतलब P और Q का वैल्यू हमें यहीं से पिक करना। ठीक, तो चलो हमें यही फाइंड करना है, हमें यही फाइंड करना है ना। चलिए नाउ ये जो है इसको देखो, स्क्वायर के ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या लिखा हुआ है, इट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इट कैन बी रिटन एज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू है, इसका होल स्क्वायर, तो वो ये हो गया। नाउ दिस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये क्या होता है, ये क्या है, दिस इज n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस 2 टाइम्स समेशन p। ठीक है, मैं p लेस देन q नहीं लिख रहा हूं, और हमारा आंसर यही है, ये जो है इसका वैल्यू हमारा आंसर है। ठीक है, इंटू 2 है वो तो बाद में उसका ख्याल हम रख लेंगे कि इंटू 2 को क्या करना है। चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है, हमें इसका वैल्यू खोजना है, इस चीज को मैं यहां ले आता हूं इस साइड, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं ना n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, और ये इधर आ गया तो माइनस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, चलो इधर क्या है ये भी लिख लेते हैं, 2 समेशन p, तो n इंटू एन प्लस 1 न्यूमरेटर से कॉमन आएगा, और डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन आ जाएगा, 2। अब यहां पे क्या बचा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे माइनस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स समेशन पी क्यू। नाउ एलसीएम ले ले, एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। नाउ दिस इंप्लाइज दैट 2 समेशन पी क्यू, दिस इज इक्वल टू, देखो ध्यान रखना एलसीएम लेने के पहले ये चीज देख लो, ये क्या है, दिस इज n स्क्वायर प्लस n, ये क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर प्लस n, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम क्या आ रहा है, 2 और 3 का एलसीएम है 6। ठीक, तो यहां आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n, एंड माइनस साइन के बाद 4n माइनस 2, बस उसको सॉल्व कर लेना है, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये जो 2 है मैं इसको भी वहां भेज दूं, तो समेशन पी क्यू, तो 2 इंटू 2 एंड दिस इज 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6। फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, अगर फैक्टराइज हो रहा है तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 24, एंड दिस इज 6, 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2n माइनस 2। तो फैक्टराइज होके हमारे फाइनल आंसर क्या मिला, मैं यहां लिख दूं उसको, मैं इसका आंसर यहां लिख देता हूं, समेशन पी क्यू, दिस इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 3n प्लस 2 एंड n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, देख लो ये किससे मैच हो रहा है, आई सपोज ऑप्शन ए में ये प्रेजेंट होना चाहिए,
ऑप्शन ए में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, हम क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझें तो ही बना पाएंगे। तो क्वेश्चन में ये जो टेकन टू एट ए टाइम है, हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो टेकन टू एट ए टाइम का मतलब है कि एक बार में हम जो 1 से n तक में जो दो नेचुरल नंबर पिक कर रहे हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। यही था टेकन टू एट ए टाइम का मतलब, ठीक है। और ये उन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर वही यही है ना वो चीज, तो हमें ये मिला आंसर, ठीक है। गॉट इट। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।